onwards, I would like to hand over this session to Dr. Umer Farwa. Dr. Umer Farwa, Assalamu alaikum, and hope you had a very good session in the morning as well. Yeah, आपका सुबह भी एक सेशन था. So Dr. Farwa, moving on to you, and I'm gonna mute my mic. In case you need me, let me know. thank you so much. Thank you so much, Atka, for such a warm welcome. I hope you and your daughter have been doing well. So, hello everyone. This is me, Dr. Umme Farwa, and I work as a medical officer at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Center. And आज का सेशन जैसे आप लोगों को मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में है, लेकिन हम आज का ये सेशन कर ही क्यों रहे हैं, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं सेशन का आगाज़ करूं, आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन सी कि हम किस बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हम क्यों कर रहे हैं। आज का जहाँ भी मेरी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। इससे पहले कि मैं सेशन का आगाज़ करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का, फैसल बैंक, सफ़ायर, टोयोटा, सन ग्रुप, वॉल्का फूड, हैसो ग्रुप एंड अलाइड बैंक। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर स्पॉन्सर्स दैट इवन इन दिस पैंडेमिक वी वर एबल टू कंडक्ट दिस होल कैंपेन। तो हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं? हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर दिन ब दिन बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत आम होता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर इतना आम हो चुका है कि हर 8 में से एक खातून को ज़िंदगी में एक मरतबा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमारे पास शौकत खानम में भी जितने भी पेशेंट्स आते हैं, उसमें हमारे पास 22% 22% पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा तादाद है। यही वजह है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर दिन ब दिन इतना कॉमन होता जा रहा है, तो यही वजह है, इसी वजह से हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर की हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस में जो शुरू के स्टेजेस हैं, उन पर हमारे पास सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर के 2 स्टेजेस पर हमारे पास सर्वाइवल रेट अच्छा नहीं है। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हमारे होल सेशन का मोटिव ये है, लुब्बे लबाब यानी कंक्लूजन ये है कि हम ये अचीव करना चाह रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी तशखीस जो है वो उसको मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान का ताल्लुक उस खित्ता अर्ज़ से है जहाँ पर हर साल ब्रेस्ट कैंसर के से लड़ने वाले जो मरीज़ होते हैं, उनमें 18% लोग जो है वो जान से बाजी हार जाते हैं। यही वजह है कि हमारे हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में आगही हो, इसके बारे में अवेयरनेस हो। जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर की कॉज है, वो हमें नहीं मालूम। ये दूसरी अहम वजह है कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रेस्ट कैंसर की वजह नहीं पता, क्योंकि हमें ब्रेस्ट कैंसर की कॉज नहीं पता, और ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, इस वजह से हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो फिर एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत कॉमन है और उसकी हमारे पास जो है हमें कॉज भी नहीं पता, तो फिर हम क्या करें? फिर हमें क्या करना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए? तो हमारे पास कोई जो है वो उसका सेफ्टी प्लान होना चाहिए, कोई हिफाजती इक़दामात होने चाहिए। तो हमारे हिफाजती इक़दामात ये हैं कि सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। फिर हमें अपना लाइफ़स्टाइल, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा-सा तब्दील करना पड़ेगा ताकि हमारा क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ सके, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सके। फिर ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन। हमें ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन करने की ज़रूरत है ताकि जितनी जल्दी तशख़ीस हो सके, उतनी अच्छी ट्रीटमेंट हो सके। अर्ली डिटेक्शन के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, हर लड़की जिसको पीरियड्स होते हैं वो अपना माहाना मुआयना करे, और दूसरा 40 साल से ऊपर की ख़वातीन अपना माहाना मुआयना भी करें और साल में 1 मरतबा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी भी करवाएँ। और अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी फ़ौरी ट्रीटमेंट करवाएँ। हमारे मुआशरे का मसला ही ये है कि ब्रेस्ट कैंसर को इतना टैबू टॉपिक बना दिया जाता है कि लोग शर्माते हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते हुए घबराते हैं। तो हमें यही चीज़, इसी बारे में अपनी आवाम को एजुकेट करना है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ उसका जल्द अज़ जल्द इलाज शुरू करवाएँ। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर लेकर आप किसके पास जाते हैं। आप हमेशा सर्जिकल ओपीडी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाते हैं, और फिर वो आपको बताता है कि आगे आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है या कहाँ जाना है। सो मेक श्योर कि आप कभी भी ब्रेस्ट कैंसर लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाएँ। तो कौन-कौन रिस्क पर है और किस-किस को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ब्रेस्ट कैंसर हर किसी को हो सकता है।
ब्रेस्ट कैंसर हर किसी को, फ़र्क नहीं पड़ता आपका ताल्लुक किस तबके से है, किस क्लास से है, किस जेंडर से है, क्या आपकी कास्ट है। अगर आप इंसान हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इवन मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हम मेडिकल की ज़ुबान में उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा हमारे पास कॉमन नहीं है, लेकिन हो मर्दों को भी सकता है। तो हर कोई रिस्क पर है, इतना ब्रेस्ट कैंसर कॉमन हो गया है। तो हमें इस बारे में आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रिस्क है ये क्या-क्या है और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं या नहीं तब्दील कर सकते। ब्रेस्ट कैंसर के हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जिन फैक्टर्स को हम तब्दील नहीं कर सकते, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। इन फैक्टर्स में पहली चीज़ है हमारा जेंडर। क्योंकि फीमेल्स का ही ऑर्गन है ब्रेस्ट, तो इस वजह से फीमेल्स में ही ज़्यादा इंसिडेंस पाया जाता है। दूसरा है ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है, उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस भी बढ़ता जाता है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में, अगर आपकी ब्लड लाइन में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर हमारे पास मज़ीद कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास है अर्ली ऑनसेट ऑफ पीरियड्स। अगर किसी बच्ची को पीरियड्स 12 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाएँ। लेट मेनोपॉज़, मेनोपॉज़ हम उसको कहते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज़। तो अगर किसी को मेनोपॉज़ 50 साल की उम्र के बाद हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। इसी तरह डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बेयरिंग, अगर किसी का पहला बच्चा देर से हो या अगर किसी के बच्चे ही ना हों, ये भी रिस्क फैक्टर है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन को अपना बहुत ख़याल रखना चाहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर की कुछ जीन्स होती हैं जो कि कुछ फैमिलीज़ में पाई जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो आप में ज़्यादा ससेप्टेबल है। तो अगर किसी में वो जीन्स पाई जाती हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो वो फैमिली ज़्यादा ससेप्टेबल है। हमारे पास इसका मालूम करने का टेस्ट तो है, लेकिन अगर हमें पता भी चल जाए तो हम इसके खिलाफ कर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं। इनमें हमारे पास पहली चीज़ है हमारी डाइट। हमारी डाइट आजकल हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी डाइट को एक्टिव बनाएँ और एक्टिव डाइट का मतलब है कि हमारी डाइट में सब कुछ शामिल हो। चिकन, बीफ, मीट, मटन, दालें, सब्जियाँ, फ्रूट्स, सब कुछ। इसी के साथ हमें एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक अपनी डाइट में शामिल करनी है। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स कौन-सी होती हैं? वो ड्रिंक्स जिनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, वो उनमें हमारे पास आती है ग्रीन टी, सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स के जूसेस यानी लेमन जूस, ऑरेंज जूस, मौसम्बी का जूस, ग्रेप्स का जूस, पोमेग्रेनेट का जूस। Drinking 1 glass of antioxidant every day can save you not from just breast cancer but many different diseases of this world. एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल हमारा करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया है बहुत लेज़ी। जितना एक्टिव आपका लाइफ़स्टाइल होता है, इतना ही एक्टिव आपका इम्यून सिस्टम होता है। इसलिए आप कुछ करें या ना करें, 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक लाज़मी डेली करनी चाहिए, ठीक है? वेट क्या है? हमारा अगर लाइफ़स्टाइल एक्टिव होगा तो हमारा ऑप्टिमम वेट भी मेंटेन रहेगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी वेट को ऑप्टिमम मेंटेन करें, अपने लाइफ़स्टाइल को एक्टिव बनाएँ ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें। ब्रेस्ट फीडिंग, जो ख़वातीन अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कम से कम 3 महीने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड जो ख़वातीन करवाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ। Smoking and alcohol are number one risk factors of not just breast cancer, but 15 different kinds of cancer in this world. तो सबको ये चाहिए कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से इज्तनाब करें और जितना हो सकता है इन दोनों आदतों से बचें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है जो कि ख़वातीन को दी जाती है आफ्टर मीनोपॉज़। जो ख़वातीन ये ले रही होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के होने का रिस्क होता है, इसीलिए जो ख़वातीन ये ले रही उन्हें चाहिए कि वो अपना माहाना मुआयना भी करें और साल में 1 मरतबा अपनी मैमोग्राफी भी करवाएँ। तो हमारे पास कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं और वो है अर्ली डिटेक्शन, व्हिच इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन। यानी मर्ज़ की जल्दी तशख़ीस को हमें यकीनी बनाना है।
हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के 5 स्टेजेस हैं। शुरू के स्टेजेस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैंसर एक जगह पर रुका हुआ है, लेकिन सेकेंड स्टेज में कैंसर निकल कर बगल में चला गया और स्टेज 3 में कैंसर अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट के सराउंडिंग टिश्यूज में भी हो गया और फोर्थ स्टेज में कैंसर मुख्तलिफ ऑर्गन्स यानी दिमाग, लंग्स और लिवर तक पहुंच गया। शुरू के स्टेजेस में सर्वाइवल रेट इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि कैंसर एक जगह पे कन्फाइंड होता है और उसकी ट्रीटमेंट करना ईजी होता है। आखिर के स्टेजेस में भी ट्रीटमेंट तो हो जाती है, लेकिन सर्वाइवल रेट हमारे पास सैडली अच्छा नहीं है। इसीलिए जो हमारे आज के सेशन का मोटिव है वो ये है कि हम ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन को यकीनी बनाएं। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको आपकी बॉडी का एबनॉर्मल पता होने के लिए नॉर्मल पता होना चाहिए और आपके अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे कॉमन सिम्टम ब्रेस्ट कैंसर का लंप का बनना है। लंप यानी गुठली, गिठली। लंप जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और पेनलेस होता है। ये आपके ब्रेस्ट में भी हो सकता है और आपके अंडर आर्म में भी हो सकता है। हमारे ब्रेस्ट में हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कुछ कुछ लम्प्स निकल आते हैं, लेकिन वो लम्प्स कैंसरस नहीं होते। लेकिन आपको किसी भी गुठली को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड हैं, जिसमें है स्किन में गड्ढे पड़ जाना, ओवरलाइंग स्किन का कलर या टेक्सचर चेंज होना, निपल की पोजीशन बदल जाना और क्लियर या ब्लडी फ्लूइड का निपल से निकलना। और अगर आप लैक्टेटिंग मदर नहीं हैं तो इवन मिल्क का निकलना इज़ अ वेरी डेंजरस साइन। तो इनमें से कोई भी अलामात अगर जाहिर हों तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए। तो अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, आप समझ लें कि ये हमारे इस पूरे सेशन का कंक्लूजन है, क्योंकि हमें जो है अपना माहाना मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। माहाना मुआयना करने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आप अपना मुआयना कब करेंगे। आप अपना मुआयना अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th या 7th डे पे करेंगे। जिनको मीनोपॉज़ हो चुका है और जिनके इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, वो महीने में किसी भी दिन अपना मुआयना कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, वो पहले अपने ब्रेस्ट को इवैक्यूएट करेंगी, खाली करेंगी एंड देन अपना मुआयना करेंगी। अपने मुआयने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ आप अपने साथ कंफर्टेबल होंगे और ऐसी जगह सिर्फ हमारे वॉशरूम्स ही हैं। सो यू विल गो टू अ प्लेस वेयर यू फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। देन आप इस तरह खड़े होंगे जिस तरह ये खातून खड़ी हुई हैं, अपने अपने आप को शीशे में देखेंगे। जब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो आप ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल हैं, दोनों ब्रेस्ट में के ऊपर कोई धब्बा, कोई दाना, कोई फोड़ा, कोई गुठली तो नहीं है। फिर आप अपने दोनों बाजू ऊपर उठाएंगे इस तरह और अपने अंडर आर्म्स को देखेंगे। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपने अंडर आर्म्स में देखना चाह रहे हैं कि कोई धब्बा, कोई दाना, कोई फोड़ा वगैरह तो मौजूद नहीं है। फिर आप 2 तरह से अपनी एग्जामिनेशन करेंगे, एक मर्तबा लेट कर और एक मर्तबा शावर में। ठीक है? शावर में क्यों? क्योंकि स्किन सॉफ्ट हो जाती है और लेट कर क्यों? इसलिए क्योंकि सारा मांस जो ब्रेस्ट का होता है वो अंदर चला जाता है और अगर कोई गुठली हो तो उसे आराम से महसूस किया जा सकता है। तो फिर आप ये 3 उँगलियाँ लेंगे और 3 उँगलियों की मदद से अपनी एग्जामिनेशन करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर ये आपका ब्रेस्ट है तो आप सबसे पहले करेंगे इस तरह ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। फिर सर्कुलर मोशन, फिर वेज मोशन, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। ये एग्जामिनेशन आपको सिर्फ अपने ब्रेस्ट पर नहीं बल्कि अपने अंडर आर्म्स पर भी करनी है, क्योंकि अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एग्जामिनेशन करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 मिनट हम सब अपने लिए निकाल सकते हैं। तो आप सबको ये कोशिश करनी है कि ये एग्जामिनेशन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th और 7th डे पर, 5th या 7th डे पर ये एग्जामिनेशन हर महीने करें। जो 40 प्लस खवातीन है वो साल में एक मरतबा अपनी मैमोग्राफी करवाएंगी। मैमोग्राफी का मतलब ब्रेस्ट का एक्सरे करवाएंगी साल में एक मरतबा, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्क्रीनिंग है, जिससे पता चल जाता है अगर गुठली ना भी महसूस हो रही हो तो पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो 40 साल के ऊपर की खवातीन अपना माहाना मुआयना भी करवाएंगी और साल में एक मरतबा अपना माहाना मुआयना भी करेंगी और साल में एक मरतबा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी भी करवाएंगी और बाकी खवातीन अपना माहाना मुआयना करती रहेंगी। हमारे पास ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की 4 तरह की है: सर्जरी, कीमो, रेडियो और हार्मोन थेरेपी। सर्जरी में ये होता है कि जो कैंसर का पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है। कीमो में केमिकल्स के ज़रिए कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। रेडियो में एक्स-रेज़ के ज़रिए कैंसर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और हार्मोन्स में ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जो कैंसर की ग्रोथ को रोकते हैं।
ये डिपेंड करता है मरीज पर कि मरीज की क्या उम्र है, मरीज की डिजीज की क्या कंडीशन है, डिजीज कितनी एग्रेसिव है और मरीज कितना वाइटली स्टेबल है। इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर हम डिसाइड करते हैं कि हम मरीज को किस तरह ट्रीट करेंगे। कुछ मरीजों में सिर्फ हम जो है वो एक चीज़ यूज़ करते हैं, कुछ में हमें 2 ट्रीटमेंट यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कि हम मरीज़ को किस तरह ट्रीट करेंगे। सो व्हाट आर द मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट कैंसर? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये मत करो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, वो मत करो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो क्या उन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर होता भी है या नहीं? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कॉफ़ी पीने से, माइक्रोवेव यूज़ करने से, सेल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। नहीं, इन तमाम चीज़ों का ब्रेस्ट कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है। अंडर आर्म्स में बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, बल्कि बॉडी स्प्रे, बॉडी मिस्ट लगाया करें, अपने बराबर वाले का ख़्याल रखें, माहौल को अच्छा रखें। ठीक है? और कलर ऑफ योर क्लोथ्स, आपके अंडरगारमेंट्स के कलर से, अंडरगारमेंट्स टाइट या लूज़ पहनने से, अंडरगारमेंट्स रात में पहनकर सोने से, ना सोने से, उल्टा सोने से, ना सोने से, इन तमाम चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर का कोई ताल्लुक अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कॉन्टैक्ट विद समवन हू हैज़ अ कैंसर। कैंसर अछूत की बीमारी नहीं है, लिहाजा कैंसर के मरीज के मिलने से, उसे हाथ मिलाने से आपको नहीं लगता। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कैंसर इज ऑलरेडी अ रियली डिप्रेसिंग डिजीज और जो मरीज इससे सफ़र कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में होते हैं। अगर ऐसे हालात में हम उनको आइसोलेट कर दें तो हम उनको उनकी मौत से पहले ही मार रहे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि अगर हमारे प्यारों में कोई कैंसर से सफ़र कर रहा है तो हम उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें मेंटली, इमोशनली, physically, and even financially if you can. I know because it is very painful to lose somebody to cancer. So make sure that you help your loved ones if they are suffering from this disease. Thank you so much everyone. It was such a pleasure to have this session with you. नीचे आप स्क्रीन पर एक हैशटैग देख सकते हैं, I pledge to check. ये हैशटैग आप अपने सोशल मीडियाज पर यूज करें, अपना स्टेटस लगाएं, इस तरह अपनी पिक्चर अपलोड करें दैट आई प्लेज टू चेक। यहाँ पर स्टेटस अपडेट करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि अपना माहाना मुआयना करना क्यों ज़रूरी है। और अक्टूबर का महीना पूरे साल में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिहाज से मनाया जाता है। जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप अपना नंबर या अपना ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं। तो जितनी मैंने बातें की हैं इसका इन्फॉर्मेशन लीफलेट आपको मौसूल हो जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन लीफलेट फिर आप व्हाट्सएप पर या ईमेल में फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने प्यारों को और उनको भी अवेयरनेस दे सकते हैं। तो इससे पहले कि हम सवाल जवाब लें, आई वुड लाइक टू सेंड दिस सेशन ओवर टू आतिका एंड मीनवाइल आतिका विल टॉक टू यू पीपल। आतिका आपसे बात करेंगी, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगी। तब तक आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस जो है वो हमें क्वेश्चन आंसर्स बॉक्स में भेज दें, या अगर माइक आप में से किसी के पास अवेलेबल है और माइक का ऑप्शन है तो उससे पूछ लें, या फिर अगर आप हमें जो है वो क्वेश्चन आंसर्स बॉक्स में लिखना चाहते हैं वहाँ पे भेज दें। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। दिस इज मी डॉक्टर उम्मे फरवा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। ओवर टू यू आतिका। Thank you, Dr. Umar, for